हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और बीपीएससी 68वीं के संदर्भ में भी चर्चा होगी, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं आज लास्ट डेट है और इस डेट में जो है कि जो लोग परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर लें, क्योंकि आपको बीपीएससी 68 में सीटों की संख्या में वृद्धि की सूचना आ रही है। यानी लगभग आपको 200 से 250 सीटों में वृद्धि हो सकती है और ये जो सीटें हैं आपको समाज प्रशासन विभाग में मौजूद है और बीपीएससी को जैसे ही ये सीट आएगा तो ये जो है कि रिक्ति बढ़ने के पूर्ण आसार बने हुए हैं। तो ऐसे में जो भी छात्र फॉर्म नहीं भरे हैं और उन्हें वो अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने की इच्छा है तो निश्चित रूप से उन्हें फॉर्म भरना चाहिए। और आज लास्ट डेट है, इसीलिए देखिए बहुत बार होता क्या है कि आपको डेट अगर बढ़ाया भी जाएगा तो उसमें जो है कि जो फ़ी है उसको डबल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को समस्या हो सकता है। जो भी लोग जो है आपको बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर लें और निश्चित रूप से जब सीटों का आंकड़ा बढ़ेगा, लगभग 500 सीट होने की उम्मीद है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए जो है कि एक अच्छा मौका होगा बीपीएससी 68वीं में भी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो परीक्षा का बदलता पैटर्न है निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग में आप लोगों के लिए एक और अवसर की भांति होगा, क्योंकि सभी के लिए निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब यहाँ से ई ऑक्शन हटाने की बात जो लोग कर रहे हैं, तो जब नोटिफिकेशन जारी है उसके बाद आयोग चाहे तो उसको हटा सकता है, क्योंकि ई ऑक्शन के संदर्भ में कोई जो है नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं होता है। तो ई ऑक्शन हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए ये मुद्दा तो अभी है ही, और अगर चाहे आयोग तो उसको हटा सकता है, वो उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। और छात्रों के संदर्भ में जो है इस संदर्भ में कोई फीडबैक भी नहीं मांगा गया है कि ई ऑक्शन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। हालांकि जो विवाद हो रहे हैं, जिस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है आयोग के लिए फेवरेबल हो जाता है, लेकिन छात्रों के लिए एक चुनौती हो जाता है ई ऑक्शन। ई ऑक्शन के कारण बहुत सारे क्वेश्चन का विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे शिक्षण संस्थान भी गलत उत्तर देती है। और इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि गलत उत्तर होता नहीं है, आयोग अपने तरफ से उस चीज़ों का व्याख्या करता है और निश्चित रूप से इस चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। और बीपीएससी को जहां तक मुझे लगता है ई ऑक्शन विकल्प को हटाना चाहिए, तभी छात्रों का हित हो सकता है। हालांकि इस संदर्भ में मैं विशेष बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आयोग की जो रणनीति है उस संदर्भ में कोई स्पष्ट संकेत इस दिशा में नहीं है। इसीलिए आप लोगों को जो तैयारी करनी चाहिए वो ई ऑक्शन के साथ ही अभी तैयारी कीजिए। और निगेटिव मार्किंग स्वरूप पे परीक्षा होने जा रही, 1/3 निगेटिव होने के पूर्ण आसार हैं, क्योंकि आप लोग वोटिंग में देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो वोट छात्रों ने किया है वो आपको 1/3 निगेटिव पर किया है। और बीपीएससी 68वीं में सीटों की संख्या लगभग, मैं आपको बता दूं कि 250 से लेकर 250 लगभग बढ़ने जा रहा है। इसलिए एक अच्छी वैकेंसी बीपीएससी 68वीं भी होने जा रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी पीसीएस हो, अब सीटों की संख्या 500 से प्लस ही रहेगी, क्योंकि 30 वर्ष में लगभग औसतन जो है कि बिहार में बीपीएससी का कार्यकाल होता है। बीपीएससी में चयनित होने वाले औसतन छात्र की उम्र अगर देखा जाए तो लगभग 30 वर्ष होती है। ऐसे में 30 वर्ष उनका कार्यकाल होता है और बिहार में अधिकारियों की ज़रूरत जो है 30 से 35 हज़ार अधिकारी का आवश्यकता है बीपीएससी के माध्यम से। तो ऐसे में सीटों की संख्या चाहे सरकार तो 1000 प्लस हर एक बीपीएससी में हो सकता है, लेकिन चूंकि चुनाव है आगे, आप लोग भी जानते हैं कि सरकार किस रणनीति के तहत काम करती है। 69 बीपीएससी में बम्पर वैकेंसी रहेगी, ये कन्फर्म है। इसीलिए 68 में जो वैकेंसी है वो थोड़ी कम रहेगी सापेक्षिक रूप से, और लेकिन ये आंकड़ा 500 के पास आ जाने की पूरी उम्मीद है। तो इसलिए आप लोग जो है कि फॉर्म फिल कर दें जो लोग चाहते हैं। और डीएसपी के भी सीट जुड़ने की सूचना आ रही है, कुछ सीटें तो ज़रूर जुड़ेगी। और निश्चित रूप से अभी आंकड़ों पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं बीपीएससी में। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है। जिस तरह से मनोबल छात्रों का टूटा है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि जो ग्राफ गिरा है फॉर्म भरने का वो निश्चित रूप से बीपीएससी के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। और जिस तरह से कटअप 113 आश्चर्यजनक रूप से गया है, जिसके कारण छात्र काफ़ी हतोत्साहित हैं और 67वीं बीपीएससी में
जो है कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और उस मामले को लेकर छात्र कोर्ट भी जा रहे हैं और कोर्ट में देखते हैं क्या उम्मीदें जगती है, क्या फैसला आता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग इच्छुक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, और चूँकि आज अंतिम तिथि है इसलिए आप लोग सभी लोग फॉर्म ज़रूर भर लें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।